जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मुद्राक्षस नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया था। तो किसके द्वारा जो है लिखा गया था, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा कहाँ से लिए गए हैं। तो कहाँ से जो है वो लिए गए हैं, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो अमेरिका से लिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रिट जारी करने से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद जो है उच्च न्यायालय की रिट जारी करने से संबंधित है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है अनुच्छेद 226 है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए अनुच्छेद 226। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो है एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो किस राज्य का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है अरुणाचल प्रदेश का। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि भवाई किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है। तो भवाई जो है किस राज्य का पारंपरिक नृत्य शैली है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है गुजरात की। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा गुजरात की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रारंभ कब हुआ था। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रारंभ जो है वो कब हुआ था। तो ये जो है 1975 ईस्वी को हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए 1975 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा आर्टिकल पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल जो है संबंधित है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो 243 जे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिए 243 जे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वॉक्स वैगन किस देश की प्रसिद्ध कार कंपनी है। तो किस देश की जो है वो प्रसिद्ध कार कंपनी है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है जर्मनी देश की। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा जर्मनी देश की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है। तो कौन सी संस्था जो है वो जारी करती है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो जारी करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सुकन्या समृद्धि योजना जो है कब शुरू की गई थी। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो 2015 में जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राजवंश के शासन काल में खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया गया था। तो किस राजवंश के शासन काल में। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो किया गया था चंदेल राजवंश के शासन काल में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा चंदेल राजवंश के शासन काल में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन संविधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है। तो किस अनुसूची में जो है वो किया गया है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो फर्स्ट अनुसूची में यानी प्रथम अनुसूची में किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत माता को शेर का साथ ध्वज लिया चित्र किसकी कृति है। तो ये जो है किसकी कृति है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है रविंद्रनाथ टैगोर की है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर की है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस राज्य की कुकी जनजाति मीमकुट उत्सव मनाती है। तो किस राज्य की जो है कुकी जनजाति जो है वो मीमकुट उत्सव मनाती है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो नागालैंड की। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा नागालैंड की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की प्राकृतिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग बाहर की तरफ होता है। तो कौन सा रंग जो है वो बाहर की तरफ होता है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो लाल रंग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा लाल रंग होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था। तो किस संशोधन के द्वारा किया गया था। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो किया गया था 61वां संविधान संशोधन के तहत। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिए यहाँ पे 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन विद्युत धारा का एम्पियर में मापने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो किसका प्रयोग जो है वो होता है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो एमीटर का प्रयोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट याद रखिए एमीटर का प्रयोग होता है।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक जो है वो कौन था। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो हसन गंगू है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा हसन गंगू जो है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 1971 ईस्वी में खेले गए प्रथम हॉकी विश्व कप का विजेता कौन है। तो इसका विजेता जो है वो कौन है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा पाकिस्तान है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बेसबॉल में कितने खिलाड़ियां खेलते हैं। तो बेसबॉल में जो है कितने खिलाड़ी खेलते हैं। तो याद रखिए बेसबॉल में जो है 9 खिलाड़ी खेलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए 9 खिलाड़ी खेलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि निम्न में कौन सा मंदिर आंध्र प्रदेश में नहीं है। यहाँ पे कौन सा मंदिर जो है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो सोमनाथ मंदिर जो है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है। और अदर जो 3 मंदिर है ये सारा जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि फाल्केटिंग किस देश की संसद का नाम है। तो फाल्केटिंग जो है किस देश की संसद का नाम है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो नाम है डेनमार्क की। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा डेनमार्क की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसरो इसरो किस साल के अंत तक अपना पहला मानव रहित गगन मिशन लॉन्च करेगा। तो किस वर्ष के अंत तक करेगा। तो याद रखिए यहाँ पे जो है 2024 तक जो के अंत तक जो है वो कर चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए 2024 में जो है वो कर चुका है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड के बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड किसने जीता है। तो किसने जो है वो जीता है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है कंतारा ने जो है जीता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ बड़ी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए कंतारा ने जो है वो जीता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों से संबंधित और किस नदी पर बनाई गई है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है किन राज्यों से संबंधित और किस नदी पर बनाई गई है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो बनाई गई सतलज नदी पर बनाई गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जो है याद रखिएगा सतलज नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था। तो कहाँ जो है संपन्न हुआ था। तो याद रखिए यहाँ पे जो है बंबई में संपन्न हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा बंबई में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियों को किस देश के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर जो है जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी प्रत्येक वर्ष अपने कार्य को रिपोर्ट कैसे सौंपाता है। तो कैसे जो है किसको जो है वो सौंपाता है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो राष्ट्रपति को सौंपता है टू द प्रेसिडेंट को सौंपता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे चीज जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए द प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि भारतीय रेल परिवहन कितने क्षेत्रों में बांटा है यानी कितने जोन में बांटा हुआ है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो बांटा हुआ है 17 जोन में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा 17 जोन में बांटा हुआ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या 2001 के अनुसार भारत का साक्षरता दर क्या है। तो भारत का साक्षरता दर जो है क्या है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा। तो याद रखिए यहाँ पे जो है 74.04% है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कि ब्रॉड बैंक सिस्मोग्राफ प्रणाली का उपयोग किस आपदा प्रबंधन हेतु किया जाता है। तो किसके द्वारा जो है वो किया जाता है। तो याद रखिए ये जो भूकंप प्रबंध हेतु जो है वो किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जो है याद रखिए भूकंप प्रबंध हेतु किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को उत्तर प्रदेश की शगुन योजना का संबंध किससे है। तो शगुन योजना का संबंध जो है वो किससे है। तो याद रखिए जो गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क अल्ट्रासाउंड से जो है वो संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नामक चैटबॉट को किस सरकारी कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया। तो किसने जो है वो लॉन्च किया। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो किया IRCTC भारतीय रेलवे ने किया। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि हिंदुस्तानी संगीत की दुनिया में चर्चित अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस घराने से है। तो किस घराने से है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो मैहर घराना से है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा मैहर घराना से है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन किस राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई। ये प्रारंभ की है
तो किस राज्य में की है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो की गई है उड़ीसा में, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा उड़ीसा में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले कारण फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया, तो किस शहर में जो है वो किया गया, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो छिंदवाड़ा में किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा छिंदवाड़ा में किया गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले टीवीईटी स्किल पार्क की स्थापना किस शहर में की गई, तो किस शहर में जो है वो की गई, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो भोपाल में की गई, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा भोपाल में की गई। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला स्मार्ट फेस पायलट प्रोजेक्ट किस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर प्रारंभ किया गया, तो किस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो है वो प्रारंभ किया गया, तो पाकिस्तान सीमा पर प्रारंभ किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा पाकिस्तान सीमा पर। नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन, एक बिशप, बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से जो है वो संबंधित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है बेसबॉल से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बेसबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यूक्रेन यूएसए नामक स्थल किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, तो किस खेल के लिए जो है वो प्रसिद्ध है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है बेसबॉल के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो प्रथम भारतीय जो है वो कौन है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो राजवर्धन सिंह राठौर है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा राजवर्धन सिंह राठौर है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फॉर एवर एज ए लाई नामक पुस्तक की रचना किसने की है, तो इसकी रचना जो है वो किसने की है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो नोलिन चक्रवर्ती ने की है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए नोलिन चक्रवर्ती ने की है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना किसने की है, तो इसकी रचना जो है वो किसने की है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है पलिनी ने की है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा पलिनी ने की है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 47 है कि अत्यधिक वर्षा के लिए कौन सा मेद उत्तरदायी होता है, तो कौन सा मेद जो है वो उत्तरदायी होते हैं, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो होते हैं कपासी मेद, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा कपासी मेद है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 है कि एस स्वामीनाथन का संबंध किस क्षेत्र से है, किस क्षेत्र से है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो कृषि क्षेत्र से है, फ्रॉम एग्रीकल्चर से है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा कृषि क्षेत्र से है। नेक्स्ट नंबर की जो विषय में मैग्नीज उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है, किस देश में होता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो चीन देश में होता है, तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा चीन देश में होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर जो है वो स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है घाट प्रभा नदी पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिए घाट प्रभा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 51 है कि मूंग का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो मूंग का जन्मदाता जो है वो किसे कहा जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है भारत को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा भारत को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है काली मिर्च का उत्पादन किस भारतीय राज्य में किया जाता है, तो किस भारतीय राज्य में जो है वो किया जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है केरल राज्य में किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा केरल राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 53 चिनूक पवन किस क्षेत्र से बहती है, तो किस क्षेत्र से जो है वो बहती है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है रॉकी पर्वत से बहती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा रॉकी पर्वत से बहती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हारा ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, तो किस ग्रह को जो है वो जाना जाता है, तो याद रखिए वरुण ग्रह को जो है वो हारा ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा वरुण ग्रह को जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किस शहर को कहा जाता है, तो किस शहर को जो है वो कहा जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है कानपुर को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए कानपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 56 भारत का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहा जाता है, तो भारत का प्रवेश द्वार जो है वो मुंबई को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए भारत का प्रवेश द्वार जो है वो मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 57 है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है, तो विजयवाड़ा जो है वो भीमा नदी के किनारे स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा भीमा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पुष्टाज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो पुष्टाज घास के मैदान जो है वो हंगरी में पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा हंगरी में जो है पुष्टाज घास के मैदान पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर की पूछेंगे दीपू दर्रा किस प्रदेश में स्थित है? तो दीपू दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 60 और लास्ट नंबर क्वेश्चन है ब्लैक हिल पहाड़ी किस देश में स्थित है? इस क्वेश्चन का जो है सारे लोग कमेंट में जरूर बताइए। तो ये जो है किस देश में स्थित है? तो ये जो है अमेरिका देश में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा। आपका स्कोर जो है 60 में कितना रहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।